चलिए, so hello everyone, I welcome you all to Study IQ education platform, and this is your first class and orientation session for prelims revision program, that is your PRP program for the UPSC prelims of 2025, right? Before we start everything, am I audible to you all? एक बार बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सब सही से आ रहा है? चलिए, ठीक है. Very good evening to everybody. So first questions first. I am very excited to start this. सबसे पहला सवाल यही कि why the name PRP. तो देखो, I started my journey few years back and मैंने शायद तुम लोगों में से बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है कभी भी. I started from शून्य IAS and वहाँ पे जो पहला प्रोग्राम था which I started and that was PRP, उसका नाम प्रीलिम्स रिविजन प्रोग्राम था. सो वो फर्स्ट पहली चीज़ें होती हैं ना जो दिल के करीब होती हैं, सो तब से ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिल के करीब है. लास्ट ईयर द सिमिलर वर्जन ऑफ दैट प्रोग्राम हियर वाज कॉल्ड एज SIP, तो वी डिड SIP ऑफलाइन एंड इस साल आई थॉट दैट समथिंग हैज़ टू बी ऑफर्ड, सो उस वजह से वो पहली चीज़ की अटैचमेंट की वजह से आई केप्ट द नेम PRP. ठीक है. नाउ आज की इस क्लास में हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं. व्हाट डू यू नीड, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम योर साइड, क्या क्या कमिटमेंट्स तुम लोगों को करने हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस जर्नी. ठीक है. एंड दिस विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन. पहले तो मैं आपको यही बता दूं, प्रीलिम्स के लिए भी, UPSC वाले के लिए, एंड 2 स्टेट सर्विसेज का पेपर भी आ रहा है, पंजाब का और जम्मू एंड कश्मीर का, उसके लिए भी. पहले मैं समझा देता हूं अपनी तरफ से व्हाट आई हैव प्लान्ड एंड फिर उसके बाद तुम लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे तुम लोग पूछना एंड आई विल एड्रेस दैट. एक और चीज शुरू करने से पहले कि जितने भी डाउट्स होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके साथ क्या जरूरत पड़ेगी, विल दिस बी सफिशिएंट, वो आज ही पूछ लेना यार, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स करवाना इज अ अपहिल टास्क. अब मेरे अगले और आपके अगले, क्योंकि आप लोगों को तो प्रीलिम्स देना है, मैं तो उस जर्नी से निकल चुका हूँ, सो मेरे लिए वो चीज़ एक्लेमेटाइज करना इतना टफ होगा. सो आई होप यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड एंड जो भी डाउट्स होंगे वो अभी आप पूछ लेना. ठीक है जी. चलिए, नाउ सी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दैट क्या हम स्टैटिक कवर करेंगे? यस, वी विल बी कवरिंग एंटायर स्टैटिक. ये वाला स्टैटिक क्या क्रैश कोर्स के फॉर्म में होगा या इसको वो बच्चा भी देख सकता है जिसने अभी तक कुछ भी प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा? हाँ, दोनों के लिए होगा. एंड एक चीज आई इंश्योर राइट नाउ, जो भी टॉपिक हम करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर, चाहे क्लास 3.5 घंटे की चली जाए, ठीक है, आई विल वेट, आई विल आस्क यू कि भाई समझ में आया, नहीं आया होगा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. पहली चीज. दूसरी, करंट अफेयर्स. देखो, टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने तक जितने करंट अफेयर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे सभी सब्जेक्ट्स के आई विल कवर. और वो कवर कहां पे होंगे? आपके स्टैटिक के साथ ही. मान लो जैसे जो भी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी के रिलेटेड कोई भी न्यूज है, ठीक है, तो वो पॉलिटी का जहां पे स्टैटिक होगा वो मैं साथ में करवाऊंगा. दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरी चीज, सर अगर हम ये सीरीज देखेंगे तो इसके साथ साथ हमारी कोई और भी क्लास हो सकती है, ठीक है, या हमारी डेली में कोई सीरीज चलती है, एक्सेट्रा XYZ. मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एंड दैट ऑल्सो मैं आपको बता दूं, वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी. क्या कारण है वो भी जस्टिफाई करता हूं अभी, बट वी विल बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी. ठीक है. ज्योग्राफी को हमारी जो क्लासेस होंगी वो लगभग 12 से 13 क्लासेस होंगी. 13 क्लासेस आई विल टेक फॉर ज्योग्राफी. 13 क्लासेस के बाद तुम लोग जो भी XYZ करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो कर रहे हो, उन 13 क्लासेस को करने के बाद एक दिन रैंडमली खोल के देख लेना उस सोर्स को, एंड फिर तुम्हें इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाएगी कि जब किसी व्यक्ति का स्टैटिक अलोंग विद कंटेम्परेरी अफेयर्स तैयार होता है, सो करंट अफेयर्स जो प्रेजेंट वाले उनकी रेलेवेंस कितनी रह जाती है. क्लियर विद द आइडिया? सो 2 चीजों पे टाइम वेस्ट मत करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है. नेक्स्ट एस्पेक्ट, अब रही बात नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की, इनके करंट अफेयर्स. जब हम अप्रैल तक पहुंचेंगे, आई विल मेक श्योर दैट हमारा मेजॉरिटी ऑफ द जो सिलेबस है, जो मैंने शेड्यूल बनाया है, वो कल तक मैं अपडेट कर दूंगा. वैसे बन गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फाइनलाइज है, वो कल सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा. कल पहली क्लास भी होगी.
मैं कोशिश करूंगा कि फरवरी तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। जैसे ही अप्रैल का मंथ शुरू होता है, ठीक है, अप्रैल का महीना शुरू होता है, तब से आई विल रिज्यूम द डेली करंट अफेयर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है, ताकि वो 10-15 मिनट की क्लास हो जो प्रीलिम स्पेसिफिक हमारे टॉपिक्स रहते हैं, क्योंकि मई में पेपर है, तो अप्रैल महीने वाले, क्योंकि जो मैगजीन पब्लिश होगी वो लेट हो जाएगी, तब उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसको डेली बेसिस पे अप्रोच करेंगे। वंस वी आर डन विद द मंथ्स, यहां तक हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट खत्म हो जाता है, आई विल स्पेसिफिकली टेक करंट अफेयर क्लासेस ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जो पिछले साल ली थी, जिसमें से डिलिमिटेशन का क्वेश्चन आया था, जिसमें से लैंग्वेजेस का क्वेश्चन आया था। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट हैज टू बी द शेड्यूल? सो वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी से अपन स्टार्ट करेंगे, A to Z बेसिक्स तक करेंगे, शुरू से लेके एंड तक। नाउ इसका सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई इसके लिए सोर्स कौन सा चाहिए। मेरी डिमांड आपसे ये है, एक सोर्स चाहिए मुझे, दैट इज योर एनसीईआरटीज। कौन सी क्लास की? ओनली ऑफ क्लास 11। क्लास 12 वाली जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके जो स्टैट्स हैं वो सेंसस 2011 के हिसाब से ही लिखे गए हैं, और सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, सो दैट इज नॉट अपडेटेड। इस वाली से क्लास 12th वाली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये मैं क्लास में इंश्योर करूंगा कि इसमें से जितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट का कॉन्सेप्ट आ गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सेट्रा, या जो सोशियोलॉजी वाली भी इसमें क्लब हो जाएगी जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी करने लगेंगे, वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, वो उतना ही करना है। उसके जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो आएगा 2025 वाला, राइट, उसमें हम उसका स्पेसिफिक सेशन में कवर कर लेंगे, लेकिन पहले कवर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे फ्री में होगा बच्चे। नाउ नेक्स्ट थिंग इफ वी टॉक अबाउट इट, ज्योग्राफी के बाद सेकंड सब्जेक्ट वी विल बी डूइंग इज पॉलिटी। सेकंड सब्जेक्ट हम इंडियन पॉलिटी करेंगे। थर्ड सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू अप्रोच इज विद एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की वेटेज बहुत है, और बाय द टाइम हम एनवायरनमेंट शुरू करेंगे तो जनवरी आ जाएगी, तो जनवरी तक हमारे पास एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स का भी लॉग बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद हम बढ़ेंगे इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ये लगभग दोनों, मतलब जैसे होता क्या है, ट्रेंड यूजुअली क्या चलता है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत कम फोकस करा जाता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट को भी अच्छे खासे 12 से 13 दिन देंगे, सीइंग द वेटेज। साइंस को भी लगभग 10 से 11 क्लासेस हम देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को करते करते संडेज बीच में डाल के जो हमारे पास मंथ आएगा वो फरवरी का आ जाएगा, और फरवरी तक हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा और बजट भी आ जाएगा। अब जब वो दोनों चीजें आ जाएंगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज इकोनॉमी। तब हम इंडियन इकोनॉमी करेंगे, लगभग हम 10 से 15 क्लासेस लगाएंगे। एंड लास्टली जब वो 15 to 16 फरवरी तक को सिस्टम बनता है, मैं आपको शेड्यूल सेंड करूंगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को लास्ट में करने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है, हिस्ट्री में यू हैव टू क्रैम द थिंग्स। कहानी समझनी है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, डेफिनेटली हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन इसमें चीजें आपको रटनी है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। रटने के साथ साथ सेकंड जो चीज है, वो रटा हुआ कितना देर तक तुम लोग रिटेन रख पाओगे, क्योंकि तब तक हम अपने दिमाग में ये ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन रख के चल रहे होंगे, तो वो कितना रटना है और कितना रट के कितना रिटेन कर पाएंगे उसका भी भाई एक लिमिट होगा, है ना। तो वो सबसे लास्ट में करेंगे। लास्टली अगर आप इंपॉर्टेंस भी देखो हिस्ट्री की, ओवर्स द ईयर वो कम हो रही है ना, तो उसके कारण भी वो मतलब नहीं बनता कि वी कवर इट इन द स्टार्टिंग ओनली एंड लास्ट तक तुम लोग भूल जाओ। सो दिस हैज टू बी द शेड्यूल। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। ज्योग्राफी का तो मैंने तुम्हें बता दिया, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लीज ले आओ। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स क्लास 9th की एनसीईआरटी से भी हैं, उनका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वो 4-5 पन्ने का पीडीएफ है, आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। नाउ बाकी सब्जेक्ट के रिसोर्सेज की बात करें, क्लियर कट में बात बता रहा हूं, जो तुम्हारे अब तक के रिसोर्सेज हैं वही फॉलो करोगे, जो अब तक फॉलो करते आ रहे हो वही रिसोर्सेज फॉलो करो। चाहे क्लास के फाउंडेशन के नोट्स हैं आप वो फॉलो करो, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो वहां की बुकलेट्स हैं आप वो फॉलो करो, किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हो आप वो फॉलो करो।
जिन्होंने अभी तक कुछ भी फॉलो नहीं करा है, मतलब एक रिसोर्स के ऊपर अच्छे से नहीं पहुंच पाए हैं, एंड आपने इसका भी 50 करा, इसका 40 करा है, उनके लिए आई वुड रिकमेंड आप स्टैंडर्ड सोर्सेस को रेफर कर लो. Now what can be the standard resources? For geography, again it will be NCERTs only. For polity, it will be only single book, लक्ष्मीकांत. सिर्फ एक ही बुक है, that is लक्ष्मीकांत, that you have to follow up. कई लोगों का काउंटर ओपिनियन इस पे आएगा जो मार्केट में आपको कंफ्यूज भी करते हुए दिखाई देंगे. पॉलिटी में कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं. हाँ, आने लगे हैं डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम इन दैट. आप उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए खुद डीडी बसु या एससी कश्यप अब नहीं पढ़ सकते, वो चीज अपने दिमाग से निकाल दो. वो रोल, वो कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल एस्पेक्ट आपको करवाना, वो मेरी जिम्मेवारी है. लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद ये सब भी मैं कवर करूंगा. मेरे पढ़ाने के बाद अगर लक्ष्मीकांत से आपका क्वेश्चन कोई गलत होता है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू. मैं ये भी करवाऊंगा, मैं वो भी करवाऊंगा. वहां से अगर कुछ भी गलत होता है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी. फिर मेरी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है. अगर मैं बोलूं कि उसके लिए भी एससी कश्यप डीडी बसु सेलेक्टिवली पढ़ लो, नहीं, फिर उसके लिए मेरी एक्सपर्टीज कहां की है, नहीं है वो. ठीक है, दैट ओनस इज ऑन मी. ये अगर क्वेश्चन आपको आता है कि भाई सर ये क्वेश्चन आया, लक्ष्मीकांत पे मेंशन है, तुम गलत करके आए और हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ, दैट्स ऑन यू. इसको आपने लास्ट तक आपको रिवाइज करना है, मल्टीपल रिविजन्स. ठीक है, पहली चीज. ये YouTube पे रहेगा बच्चे, ऑन फ्री में रहेगा. आई विल पुट द लिंक ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, दैट इज GS_Gill UPSC. दिस हैज टू बी फॉर पॉलिटी. ठीक है. नाउ थर्ड हमने करना था एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए आई वुड रिकमेंड दैट, अगर आप मुझसे पूछो कि कोई भी अच्छी किताब है, ठीक है, दो किताबें चलती हैं. एक PMF वाली चलती है यार, दूसरा शंकर एनवायरनमेंट वाली चलती है, शंकर IS वाली. ठीक है, मेरा आपको रिकमेंडेशन इसके लिए ये रहेगा, ये दोनों मत फॉलो करना. मैं बताता हूं क्यों. इन दोनों किताबों का अगर आप ट्रेंड देखोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप फॉलो कर रहे हो वेल एंड गुड, रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये दोनों किताबें जो है ना, ये हेफ्टी हैं. हेफ्टी किस लिए हैं? बिकॉज इनका 50% पोर्शन स्टैटिक से भरा हुआ है. वो ट्रेंड पहले हुआ करता था. आज की डेट में अगर आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखो तो वो क्वेश्चंस ज्यादातर एक तो कंसेप्चुअल होंगे. कंसेप्चुअल कहने का मतलब है कि यू नीड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग. दूसरा, वो करंट ओरिएंटेड होते हैं, जो इनमें आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा. और अच्छा मिलने से भी जो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी कि मान लो ये किताबें मुझे लगता है 500-600-700 पन्ने की है, अगर आप 400 पढ़ रहे हो, उसके साथ भी आपको जो ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की आती हैं वो यार करनी पड़ेंगी, राइट. तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी इंस्टीट्यूट की जो वो प्रीलिम्स वाली बुकलेट आती है ना, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की आती है, वो छोटी छोटी एनवायरनमेंट की, है ना, एक तो वो पकड़ लो, राइट. वो वाला सारा कंटेंट जो इनमें होगा वो मैं क्लास में कवर करूंगा, मैं भी करवाऊंगा, वो मैं समझाऊंगा भी. अलॉन्ग विद दैट हमने इसके करंट अफेयर्स करने हैं, और इस वाले करंट अफेयर्स में आई विल मेक श्योर दैट वो हम क्लासेस में कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसके लिए बेसिक सोर्स जो रहेगा किसी भी एक इंस्टीट्यूट की, कोई भी इंस्टीट्यूट की जो अच्छा इंस्टीट्यूट है, राइट, उसका प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट का बुक ले लो. ये वाला बुक अभी अपडेट हो रहा है, स्टडी IQ का बुक, वो मतलब आई एम मेकिंग इट श्योर दैट वो अच्छे से अपडेट हो रहा है, लेकिन वो आएगा 1 जनवरी के आसपास, बिकॉज इट इज इन अपडेशन, आई एम गेटिंग इट अपडेटेड. SIQ वाला बुक ऑल्सो यू कैन फॉलो, वेरी गुड बुक. नेक्स्ट, अगली चीज आ गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यू विल हैव वन बेनिफिट. मैंने ये सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है. तो एक तो इसके लिए अपनी स्लाइड्स हो जाएंगी, दे विल बी मोर देन सफिशिएंट, वहां से आपका सारा स्टैटिक कवर हो जाएगा. दूसरा, साइंस में वी हैव टू मेक श्योर, इसका मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट भी बना रहा हूं जिसमें लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स हैं. ठीक है, तो इसके लिए भी अलॉन्ग विद दैट इफ यू वांट वन सोर्स जो आपको अपने लिए चाहिए, वो भी कोई बुक नहीं. ठीक है, वो बहुत आती है, पता नहीं अगरी हरी, अगर ऐसे करके कोई किताब वगैरह नहीं पढ़नी बाबा. ठीक है, नॉट एट ऑल रेलेवेंट, उससे आप प्रोडक्टिविटी वो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी गई है. मैंने वो चीज देखी है, आप UPSC के क्वेश्चन उस नजरिए से देखोगे वो वैसे नहीं आ रहे. ठीक है जी. सो इसके लिए ऑल्सो रेफर वन बुक जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हो, छोटी सी पतली सी हो, हमारा पर्पस उससे सॉल्व हो जाए. क्लियर. ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके बिना कुछ नहीं पढ़ना, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, अगली चीज हमारी आ गई इंडियन
इकोनॉमी, इसके लिए शॉर्टकट फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए भी अगर आप सोचो कि भाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आ रहा है वो हम फॉलो कर लेंगे, नहीं, इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स मार्केट में जो चलता है वो पकड़ना ही पड़ेगा। मैं क्लासेस में भी वो सोर्स कवर करूंगा, आई विल बी कवरिंग वन स्टैंडर्ड बुक ऑल्सो। अलोंग विद दैट हमें सिलेक्टिवली इसका इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है, ठीक है। एक मैंने बहुत ट्रेंड देखा है, हमने भी ये बात करी थी जब हम नए नए पढ़ने आते हैं ना फाउंडेशन में, हमारे टीचर ने भी बोला था कि भाई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है। तो इस वक्त हम जब ORN में आते हैं तो भाई खर्चा करने का बहुत शौक होता है ना, तो हम ओरिजिनल कंपेंडियम ले आते हैं उसका इकोनॉमिक सर्वे का, वो पढ़ा नहीं जाता कभी और ना ही वो पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों का जिस्ट कितना हमें चाहिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आई विल फिगर इट आउट फॉर यू, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है, उसके बिना खुद कुछ भी नहीं पढ़ना, ना किसी की समरी लेके पढ़नी है, ठीक है। क्यों समरी क्यों नहीं लेके पढ़नी? बिकॉज वो जिस भी इंस्टीट्यूट की हो वहां पे किसी कंटेंट राइटर ने बनाई है वो, ठीक है, दैट हैज बीन मेड बाय सम कंटेंट राइटर, वो उसकी समझ से बेस्ट है, कोई शक नहीं उसमें, उसने अपना बेस्ट दिया होगा उसमें। बट हमें किस हिसाब से करना है? हमें अपने हिसाब से करना है कि भाई इसमें से बजट में मान लो 10 चीजें दी हैं, भाई 10 में से 7 तो हम स्टैटिक में ही कराए हैं, हम अपने लिए सिर्फ 3 पिकआउट करेंगे, वो कौन सी होगी वो आई विल टेल यू। ये समझ में आया? चलो लास्ट बचा अपना हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में एंशिएंट के लिए यू हैव टू रेफर 2 बुक्स, क्योंकि एंशिएंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। 2 बुक्स हम रेफर करेंगे, दोनों की दोनों एनसीईआरटी हैं। RS शर्मा मस्ट है ये, यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो इट। सेकंड बुक जो हमें इसके लिए फॉलो करनी है वो है थीम्स। एनसीईआरटी जो नई आई है उनका नाम थीम्स है, थीम 1 में एंशिएंट कवर्ड है, वो हमने करनी है। ये 2 बुक्स हम करेंगे, ठीक। अगला आ गया मिडाइवल। मिडाइवल के लिए मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है, एक मैंने लास्ट ईयर जब ऑफलाइन में कोर्स लिया था 3-4 सोर्सेस को कंपाइल करके डेटा निकाला था। वो सोर्सेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक उसमें ल्यूसेंट थी, सेकंड उसमें एक घटना चक्कर आती है जो यूपी वाली किताब है, और तीसरा उसमें सतीश चंद्र थी। इन 3 रिसोर्सेज को कंपाइल करके वो कम से कम 6-7 पन्नों का डेटा बनता है, वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, वो क्लास में हम पढ़ भी लेंगे, वो तुम लोग रट लेना। अलॉन्ग विद दैट तुम्हें खुद क्या पढ़ना है? थीम्स का पार्ट नंबर 2, ये मस्ट है इसके लिए। इसके लिए एक ही किताब रखेंगे, इतना वेटेज है नहीं इसका, क्योंकि इसमें ना सिलेक्टिव चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन विजयनगर पे आएगा, ठीक है, तो वो वैसे कुछ कुछ हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मैं आपको इसमें ये भी चीजें बताऊंगा कि कैसे अगर 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक विजयनगर वाला राज्य का नाम दिया, आंसर विल बी दैट ओनली। यही पास वाला ट्रेंड भी चल रहा है, सो इसमें वो हुक्स एंड क्रुक्स भी यूज होते हैं, वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। रही बात मॉडर्न की, ठीक है, मॉडर्न के लिए 2-3 किताबें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है। एक है प्लासी टू पार्टीशन, P2P। ये किताब कब फेमस हुई थी? एक रुकमा बाई डिफेंस कमेटी वाला क्वेश्चन आ गया था, वो सिर्फ इसी किताब में से था, इसलिए ये किताब फेमस हो गई थी। 2020-21 की बात आई गेस। उसके पहले इसको ऑप्शनल वाले पढ़ते थे अच्छे से, अभी भी ऑप्शनल में ये काफी चलती है। सेकंड, अच्छा एंशिएंट में भी आपको एक उपेंद्र वाली किताब मिलेगी, है ना। वो बोला जाता है कि मनमोहन सिंह जी की डॉटर हैं वो, तो उनकी किताब फॉलो कर लो, है ना। बट वो ऑप्शनल के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आते हैं उसमें से, वो बहुत मोटी है वो, वी डोंट नॉट फॉलो इट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका इतना है नहीं है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, सेकंड चलती है हमारे पास स्पेक्ट्रम, और थर्ड चलती है सोनाली बंसल एंड निहाल त्रिपाठी वाली किताब। इन दोनों में से अगर तो एक किताब पढ़िए तो भाई उसको ही रिवाइज करो, डू नॉट, नो नीड टू चेंज इट। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, अब ये किताब पढ़ने नहीं जाना प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, डोंट रीड इट राइट नाउ। इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रीलिम्स वाली बुकलेट उठा लो मॉडर्न हिस्ट्री की, रिवाइज दैट, मोर देन सफिशिएंट। निकलना हो उसमें से निकल जाएगा, नहीं निकलना फिर मॉडर्न के नहीं निकलते यार, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट एस्पेक्ट, ये सब चीजें हम फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। नाउ then we will allocate 6 to 7 lectures on mapping, ठीक है। ये मैपिंग कौन सी होगी? दिस मैपिंग विल बी IR ओरिएंटेड, और इसी में ही ये जो 6-7 क्लासेस होंगी वी विल डू इंटरनेशनल रिलेशंस। रही बात इंडिया की मैपिंग की, इंडियन मैपिंग में हमारे पास 2 चीजें बनती हैं, एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट
जिसको हम साथ ही साथ में तुम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में करा दूंगा। ठीक है, साथ ही जब हम फिजिकल ज्योग्राफी भी करेंगे, वो कल से ही यू विल नोटिस, कल ही हम जितनी की जितनी स्ट्रेट्स हैं, जितने के जितने हमारे ये पासेस बनते हैं, वो कल के कल ही निपटा देंगे, राइट। जब हम वो करेंगे ना कि टुमारो वी हैव टू स्टार्ट, तो हम उससे करेंगे ऑन एरा पीरियड एपॉक, वहीं से शुरू होता है, वो मोस्ट कंफ्यूजिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। कब क्या बना, जब अरावलीज बनी थी उसके काउंटर पार्ट्स कौन है, वो मैपिंग वाला एरिया तभी कर लेंगे। समझ आ गई बात। वो अभी मैं आता हूं हाउ टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी, कल से में क्या क्या साथ में चाहिए होगा, वो क्लास में तुम्हारे पास होना चाहिए। अब सेकंड बात इंडिया की बची, दैट इज ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। जो क्वेश्चंस हमें एनवायरनमेंट की मैपिंग से आते हैं, है ना, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछ लिया, सत्यमंगलम पूछ लिया, नागार्जुन श्रीशैलम पूछ लिया, वो वाला जो मैपिंग एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का है, वो साथ साथ एनवायरनमेंट में करेंगे। एनवायरनमेंट मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिवाइस करी है। हम एनवायरनमेंट में उसको कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगे, एक पार्ट स्टैटिक का रखेंगे उस दिन का, दूसरा पार्ट मैंने सारे के सारे इंडिया को 6 भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक दिन हम नॉर्दर्न इंडिया की सारी ये वाली प्लेसेस देख लिया करेंगे, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व अप्रोच से चल लेंगे, जिसमें उसमें से नदियां कौन सी आ रही हैं, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, सेंचुरीज कौन सी है, वो उसी दिन ही देख लिया करेंगे। यहां पे मिट्टी कैसी मिलती है, राइट। सो वो चीज हम यहां पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग, ज्योग्राफी पे आते हैं। क्या क्या चाहिए, मैप्स चाहिए सबसे पहले, तो तुम्हारे साथ कल वो क्लास में होने चाहिए, ठीक है। कौन सा मैप चाहिए, फिजिकल, वर्ल्ड के भी इंडिया के भी, ठीक है। तो ये कल तक अपने घर के आसपास तुम लोगों को मिल जाएंगे, इसका बड़ा सारा कॉम्पेंडियम ले ही आओ, ठीक है। और दूसरा हमें पॉलिटिकल मैप चाहिए। ये किसका चाहिए, ये सिर्फ इंडिया के चाहिए, इंडिया का पॉलिटिकल मैप चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास होने चाहिए कम से कम 20-20 20-20 30-30 पेयर्स तो तुम ले ही आओ, वो सारी की सारी ज्योग्राफी में यूटिलाइज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए हमें कल ये प्लीज याद रखना। सेकंड थिंग, ज्योग्राफी के लिए हमें चाहिए होगी एटलस, ठीक है। अब तुम लोग जो एटलस यूज कर रहे हो कर लो, जिन्होंने नई एटलस खरीदनी है, लेकिन एटलस चाहिए जरूर। जिन्होंने नई एटलस खरीदनी है, माई रिकमेंडेशन इज ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस खरीदना, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस खरीदना, जिससे हम कल की क्लास में शुरुआत करेंगे। हां, ठीक है, गॉट द आइडिया। हाँ, अब यू पीपल हैव द टाइम, मेरी तरफ से इतना था ना। वन मोर थिंग, अगर किसी को भी ये मन में डाउट आएगा ना कि सर ये फ्री सीरीज है, एक वो फोमो वाली बात होती है, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक थोड़ा सा, बिकॉज वो ट्रस्ट बिल्डिंग वाला फैक्टर एक होना चाहिए यार, ये तुम लोगों की जिंदगी का सवाल होता है, बिकॉज 1 ईयर इज एट स्टेक। सी, एक इंसिडेंट हुआ था लगभग 2 महीने पहले, सबको पता होगा, है ना, आई पोस्टेड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। Now at that point of time, yeah, Apurva, our classes will go in a similar fashion only. It will be 80-20. Most of the part will be in English also and Hindi also. ठीक है, हिंदी थोड़ी बहुत होगी, just as conjecture वाला वो। अब उसमें I said that कि भाई हो गया मेरा, है ना, खत्म डाटा, बाय बाय टाइप्स। एंड उस टाइम मेरा प्लान ये था कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए फ्री में कुछ करना है सारा। एंड देन इधर सर के साथ बात हुई, सो वी अग्रीड, एंड उसी का ये नतीजा है। तो मेरी तरफ से इट विल बी द बेस्ट थिंग आई कुड पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ये सीरीज जो है, आई बिलीव दैट ये मैं उस नजरिए से बना रहा हूं कि भाई सालों तक चले। जो इसका स्टैटिक पार्ट है वो तो सालों तक चले। इट विल बी फ्री, इट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा एक गलती जो तुम लोग कर सकते हो, एक गलती अभी नहीं करोगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी विल बी सेफ। मार्च का महीना आएगा ना, जिसने ये क्लासेस में से कुछ क्लासेस स्किप करी होंगी, या ओवरऑल जो मार्केट का फोमो बिल्ड होना शुरू होता है वो मार्च में होता है। यू विल रेफर टू मल्टीपल रिसोर्सेस, या ये भी होगा कि यार सर की क्लासेस अच्छे से होगी, ये भी देख लेते हैं, है ना, साथ में वैल्यूएशन में। तुम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे होगे, बट ये मत करना यार, प्लीज प्लीज, ये मत करना, ये सुसाइडल हो जाएगा। इन्हीं को एक मौका देके देखो। व्हाट वी आर सीइंग हियर इज, इसको एक मौका देके देखो। जो मैंने बोला है
कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है, एंड देन सी द रिजल्ट्स इन प्रीलिम्स। इतना मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि वॉट एवर यू आर स्टडिंग, क्वेश्चन उसमें से आएगा। वी विल बी एबल टू सी कि क्वेश्चन हमारे रिसोर्सेज में से आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा कितना रिवीजन होगा, गेम सारी वहीं पे है। अब एक चीज और देखना, आज लिख के रख लो, ये अपने कमरे में बड़ा बड़ा लिख के रख लो, जितने रिसोर्सेज मैंने आज तुम लोगों को बताए हैं यहां पे, बहुत कम लग रहे हैं ना, बहुत कम लग रहे हैं। इसके साथ साथ तुम लोग रिसोर्सेज पाइल अप करोगे, मार्च अप्रैल में आके लगेगा ना यार काश सिर्फ यही करा होता, इतना ही बहुत था, तो वो गलती मत करना, ठीक है, वो गलती मत करना। सर आई कंप्लीटेड योर पॉलिटी एनवायरनमेंट साइंस इन मैराथन्स, हाँ दे आर जस्ट ब्रश अप सेशंस, दिस विल बी लाइक अ मिनी फाउंडेशन, ठीक है, दिस विल बी लाइक अ मिनी फाउंडेशन। लास्ट ईयर व्हाट डू वी से, जो बच्चे एसआईपी ऑफलाइन में थे, दे आल्सो हैड दिस ओपिनियन दैट सर इतना तो ऑफलाइन वाले, इतना तो फाउंडेशन में नहीं करा, ठीक है, सो दैट्स माय कमिटमेंट टू यू, वो दैट विल बी द क्वालिटी ऑफ दिस। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू विद लक्ष्मीकांत एज वेल। देखो लक्ष्मीकांत डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, उसके ऊपर थोड़ा टेक्निकल एंड लीगल प्रॉब्लम आया है, दैट विल बी रिजॉल्व्ड, जब भी होगा तो वो सीरीज आ जाएगी वापस। हाँ, विच टेस्ट सीरीज टू फॉलो देन, टेस्ट सीरीज एक स्टडी आईक्यू में टेस्ट सीरीज है, वो मैंने पर्सनली देखी है, ठीक है, उसके बारे में तुम लोगों को बता सकता हूं। बाकी जितनी टेस्ट सीरीज हैं अभी वो आनी है, मुझे नहीं पता वो आएंगी तो कैसी आएंगी, बिकॉज आई एम नॉट इन ORN मार्केट इस साल। लास्ट ईयर आई वॉज एबल टू टेल यू ऑल पीपल बिकॉज मैं ORN की मार्केट में था, इस साल मैं नहीं हूं, तो मुझे स्टडी आईक्यू वाली का पता है, ऑन विच आई कैन बेट, वो मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूं। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और अच्छी लगती है, यू कैन गो फॉर दैट। हाँ, योर ओन नोट्स अलॉन्ग विद दिस मटीरियल विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। हाँ आई नो सिद्धार्थ, आई नो सिद्धार्थ। कोई और डाउट्स हैं मन में? कल से क्लास होगी शाम को अराउंड 7 या 8 बजे के करीब, एंड शिद्दत से करना यार, गिव योर बेस्ट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव माई बेस्ट, लेवल बेस्ट। यस, दिस विल बी ऑन डेली बेसिस, संडेज को क्लास नहीं होगी। सर कभी को रोल बैक भी आएगा आने नहीं देते यार, काम बहुत देके रखते इधर। सर मेरे पास स्टडी आईक्यू का सारा बुक्स है, हाँ बच्चे वो मोर देन सफिशिएंट। टाइमिंग 7 या 8 मैं दस दूं हरप्रीत, ठीक है सर। कई चीजें किस्मत में नहीं होती यार, शायद उससे भी कुछ बड़ा लिखा होगा ऐसा दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, से मिलेगी सर, आप एक पिक दिखा देना सर। बाबा यू विल फाइंड दैट ऑन इंटरनेट, बहुत इंटरनेट ने बहुत तरक्की कर ली है, प्रेजेंट इज द एरा ऑफ इन्फोडेमिक्स। मेक नोट्स और विल, बाबा यू हैव टू मेक द नोट्स है। एक और चीज, गुड क्वेश्चन, प्लीज मेक द नोट्स, प्लीज मेक द नोट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, प्लीज मेक द नोट्स। जो मैं क्लास में बोलूंगा इन बिन एक शब्द आपके लिखना होना चाहिए। हंसी मजाक भी क्लास में चल रहा है, ऊपर लिख लिया करो सर्कल मार के। हाँ, स्केड्यूल आज रात को या कल मॉर्निंग आई विल पोस्ट। बच्चे वो मैं अगर पढ़ा पाता, काश तो मैं पढ़ा देता यार, पर मुझे वो आता नहीं, आई एम रियली सॉरी रेमंड, ठीक है। बाकी दिस सीरीज विल बी 110% बेनिफिशियल फॉर पंजाब PCS जो आने वाला है, जम्मू कश्मीर का भी मुझे लगता है वो डेट पोस्टपोन हो गई है, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज ये दोनों PCS है, मैंने इनका पेपर देखा है, इट इज ऑलमोस्ट अलाइंड एक्सेप्ट विद वन बुक जो आपको रेफर करनी होती है अपनी स्टेट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक्सेट्रा के लिए। अदर देन दैट जितना बाकी कुछ आएगा यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। अगर टाइम बचा तो इन पेपर्स के पास इन स्टेट्स का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा, मैं उसके ऊपर भी एक मैराथन सेशन ले लूंगा, ठीक है। दिस इज फ्री, दिस इज कंप्लीटली फ्री। मेंस एक बार प्री हो जाए यार, फिर मेंस के लिए अगर मोटिवेशन रही, ठीक है, भगवान ने साथ दिया तो मेंस के लिए भी विल वर्क फॉर श्योर, ऐसा ही मेंस के लिए प्रोग्राम। हाँ, करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2024, उससे पहले का करने की जरूरत नहीं है, उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना है नहीं है। सर बट हाउ डू वी मेक फॉर करंट अफेयर्स एज द बेक? नोट करंट अफेयर्स वाला नहीं, इन क्लासेस के मुझे नोट्स चाहिए, जितना मैं करंट का कराऊंगा, कंटेम्प्रेरी का कराऊंगा या स्टैटिक का कराऊंगा। हाँ मतलब आई विल कम फॉर दैट मैटर, अगर इफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट कि आज जाना है तो आई विल डेफिनेटली कम। हाँ, तो राजस्थान PCS भी इंक्लूड कर लो इसमें, ठीक है। मीन्स का कैसे होगा सर? मीन्स का बाबा 2.5-3 महीने में विल मैनेज, ठीक है। मुझे तब वो 16 घंटे वाला पॉलिटी याद आ रहा है।
हाँ आएगा आएगा, वो भी सीजन आएगा। वी विल डू मैराथन ऑल्सो दिस ईयर, इस साल उससे भी अच्छा करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं यार कल को। ठीक है, इसको सबके साथ शेयर करना। ठीक है, शेयर इट विद एवरीवन यू नो, जिस भी ग्रुप में हो। मैंने टेलीग्राम पे भी यही बात लिखी थी, पता नहीं बेचारा कौन बच्चा किस गांव में बैठ के ये वो कर रहा हो कि यार देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो, राइट। एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जो क्वालिटी पेड में होती है उससे भी अच्छी विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग हियर। ये मेरा सपना था यार। ठीक है, इससे ज्यादा आई कैन नॉट से एनीथिंग। दिस वाज माय ड्रीम व्हिच इज कमिंग ट्रू। मुझे ऐसे पढ़ाना था, अब मिल रहा है तो आई विल गिव माय बेस्ट। एंड मेरे दिमाग में ये चीज है इसको बनाने से पहले दैट आई कैन नॉट चीट यू ऑन दिस। वो मेरे लिए एक मॉरल चीटिंग होगी। पता नहीं कौन बच्चा इसको कितनी शिद्दत के साथ देखेगा, वो इसको अपना सब कुछ बना के बैठेगा। सो मैं इसमें उतना ही एफर्ट दूंगा, राइट। चलो ठीक है यार। देन सर मैप्स के बारे में क्या होता? अच्छा ठीक है सर, कोई मीम बनाओ। ठीक है भाई। अच्छा, मैप्स के बारे में, फिजिकल मैप लेना है यार इंडिया और वर्ल्ड का, पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का, सिर्फ इंडिया का। दिस विल बी ओनली वो सर आई थिंक आपको नहीं बाबा, मेरी इच्छा है ऑफलाइन में आने की, ऐसा कुछ नहीं। सर आंसरिंग प्रैक्टिस येट, शुड वी डू दैट और ना? एक दो आंसर लिख लिया करो रोज के, इससे ज्यादा टाइम मत दो यार। ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। टारगेट 125 के ऊपर कॉल ले लेते हैं, बिकॉज मुझे उसका रैशनल लगता नहीं यार। आई डोंट सी द रैशनल, उससे कोई रिजल्ट आया नहीं, मतलब इतना जो वो ना बाद में, मतलब मैं एक फिलोसफी में बिलीव करता था कि भाई 1800 पन्ने देके तुम लोगों को बोलूं भाई सब कुछ उसमें से आ गया, वो वाली बात बन जाती है यार। वो डेली का ना फोमो टिकिंग हो रहा है। सर SIP फॉलो करें, वही है बाबा ये, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। दोनों में से वॉट एवर यू वांट टू फॉलो, दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज मस्ट है, लेकिन इसके साथ टेस्ट सीरीज मस्त है। थैंक्स देविका, थैंक्स। ठीक है जी, प्लीज यू स्वेयर ऑन योर मदर एंड डैड इफ यू, वो अगर जेलसी वाला एस्पेक्ट मत लेके आना प्लीज। यू स्वेयर ऑन योर मॉम एंड डैड, वो एस्पेक्ट मत लेके आना कि यार हम देख लें, किसी और को देख ले उसके नंबर, नहीं यार, ऐसा मत करना। ठीक है, जिसको भी जरूरत होगी ना प्लीज डू शेयर यार। और एक बात और, जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी की मदद किया करो। जब पढ़ते हैं ना हम लोग तो 2-3-2.5 घंटे हो जाते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती, हम अपने बाल नोचते हैं। दिस इज कॉमन थिंग्स ऑफ UPSC। तो पता नहीं किसने किस इंटेंशन से तुम्हें मैसेज कराया कि भाई मुझे यहाँ पे वो मिल जाएगा आंसर, उसको बताया करो। ये जेलसी मत रखा करो, ठीक है, कि भाई बहुत सीटें हैं यार प्रीलिम्स में, तो ठीक है बहुत सीटें प्रीलिम्स में, तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन प्लीज हेल्प अदर्स ऑल्सो, राइट। जो जो लोग ORN से छोड़ के वापस जाके या अटेम्प्ट घर पे जाके दे रहे हैं, तुम्हारे आसपास कितने ही लोग होंगे लाइब्रेरीज में जिनको बेचारों को ORN की एक्सेस नहीं मिली, राइट। तो उनकी भी मदद किया करो, तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्ट्स तेज होंगे उससे। चलो ओके समर, नाइस टू हियर फ्रॉम यू बाबा। चलो ठीक है यार, मजा आएगा कल से, बी रेडी। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप इज दिस, यू कैन ज्वाइन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज GS_Gill UPSC, ठीक है। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, इफ यू वांट टू आस्क मी डाउट्स तो GS_Gill07, दिस इज ऑन इंस्टाग्राम। ये भी स्मॉल ही है, ठीक है सारा, GS_Gill UPSC फॉर टेलीग्राम। यहाँ पे ऑल द हैंडआउट्स वॉट एवर जो भी मुझे किसी क्लास के देने होंगे, जो भी मैप्स की फोटोज होंगी, जो भी मुझे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आई विल पोस्ट इट ऑन हियर। क्लास कब हो रही है, कल से पहली क्लास होगी, टाइमिंग्स एक्स्ट्रा विल बी पोस्टेड हियर, ठीक है जी। फॉर CSAT, हाँ वो मैं बात करता हूँ, एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए देन विल टॉक अबाउट इट। हाँ, CSAT के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज कब से अवेलेबल होगा सर? टेस्ट सीरीज में ग्रुप में बता देता हूं कब से अवेलेबल है वो वाला। जी समर जी, आई गॉट इट। ऑनलाइन होगा बाबा, ऑनलाइन। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू जी। चलो बाय। व्हाट अबाउट अटेंडेंस? श्रद्धा यार तुम लोगों की
मेरी तरफ से बेस्ट रहेगा, सो यू कैन कम। चलिए ठीक है बाबा, थैंक यू, सी यू गाइस, बाय, टेक केयर।